सभी दोस्तों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग और यूनिक से टॉपिक लाते हैं, जो कि वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप 3 महीने की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं, तब आपको बच्चा सही फील होता है और आपको पता होता है कि ये जो है वो फिटस जीवित है, यानी कि लाइव है। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद जब आप उस पशु की मान लीजिए प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जाते हैं, तो वो पशु प्रेग्नेंट होता ही नहीं है। यानी कि 3 महीने में तो आपने क्या किया, गाय भैंस को चेक किया, उस टाइम पर क्या है वो पशु प्रेग्नेंट है। लेकिन जब पशु की डिलीवरी का टाइम आया, तो पशु ने क्या किया, बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। यानी कि जो प्रेग्नेंट गाय भैंस है, उसने क्या किया, बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। तो यहाँ पर मेन सिचुएशन ये है कि 3 महीने का पशु प्रेग्नेंट है और कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में पशु का एबॉर्शन भी नहीं हुआ और ओनर को कोई भी ऐसा सिम्टम्स पशु में देखने को नहीं मिला कि जिसे ओनर को लगे कि हाँ जी, पशु का एबॉर्शन हो गया है, या पशु चारा खाना नहीं खा रहा है, या पशु सुस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन आप 3 महीने के गए, आपने बता दिया कि हाँ जी, आपका जो पशु प्रेग्नेंट है। ना तो उस पशु में प्रेगनेंसी की कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, ना तो बॉडी कोट चेंज हुआ, ना ही उसके अडर की जो बनावट होती है उसमें कोई चेंज आया, ना ही अगर बाहर से देखें तो उसके जो पेट का साइज़ है वह भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, ना ही उसके अडर और टीट्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। यानी कि जिस तरह से वो हीफर होती है या नॉर्मल जो गाय भैंस होती है जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसी तरह के लक्षण या सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं पशु में। लेकिन 3 महीने में तो डॉक्टर ने बताया कि हमारी गाय और भैंस प्रेग्नेंट है, लेकिन ना तो इधर बच्चे को जन्म दिया, ना ही कुछ हमें सिम्टम्स देखने को मिले। तो क्या जो डॉक्टर हमारे घर आया था उसको चेक करना नहीं आया, या फिर उसने ओनर का बेवकूफ़ बनाया? तो गाइस, ये कंडीशन होती है फील्ड में। अब हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि ये क्या कंडीशन होती है और इस कंडीशन में हमें किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर यह देखने को मिलती है तो इसमें हम क्या इलाज एनिमल के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कोई पशु, मान लीजिए फील्ड में आपकी गाय है या फिर भैंस है, वह हीट में आई, बढ़िया हीट में है, मिड हीट में है, अच्छा डिस्चार्ज है, यानी कि बहुत बढ़िया डिस्चार्ज है, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया आपने, उस पशु का कृत्रिम गर्भाधान कर दिया, एआई करवा दी। ठीक है जी, एआई करवा दी। उसके बाद आप ओनर को बताते हैं कि 3 महीने के बाद आप इसे चेक करवा सकते हैं, तो उस टाइम पे पता लग जाएगा कि पशु प्रेग्नेंट है या फिर खाली है। तो ओनर भी वैसा ही करता है। और मान लीजिए आपने एआई कर दी और आप चले गए। मान लीजिए कि 20-22 दिन के बाद जो पशु है वो दोबारा से रिपीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि ओनर ने 3 महीने का क्या किया, इंतज़ार किया, और पूरा 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद उसने पशु चिकित्सक से क्या किया, फ़ोन पे बात की। बोला कि आपने बोला था कि जब 3 महीने हो जाएंगे कृत्रिम गर्भाधान किए हुए, तो आप अपने पशु की पीडी को करवा लेना, यानी कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। तो उसी कंडीशन में पशु जो चिकित्सक होता है वो ओनर के घर आते हैं और क्या करते हैं कि सुबह के समय या जब भी उनको टाइम मिलता है तो वह अपने हिसाब से 3 महीने का जो पशु होता है या 4 महीने का जो पशु होता है, उस समय पर प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं। तो उस समय जब वो प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो पशु क्या निकलता है कि मान लीजिए कंसीव कर गया है, तो वो चेक करेंगे, तो जो पशु होगा वो क्या होगा, प्रेग्नेंट निकल जाएगा। तो वो पशु चिकित्सक ओनर को बता देंगे कि आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो ओनर को तसल्ली हो जाए कि पशु प्रेग्नेंट है। तो उसी हिसाब से फिर ओनर जो है वो पशु का डाइट प्लान करता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सिचुएशन होती है चालू। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ममिफिकेशन ऑफ फीटस, यानी कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मृत होकर गर्भाशय के अंदर ही रह जाना। ठीक है, भ्रूण का क्या होगा, मृत होकर गर्भाशय के अंदर ही रह जाना। इसी कंडीशन को कहते हैं ममिफिकेशन ऑफ फीटस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन बहुत ही कई वजह से हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होगा, 3 महीने की पीडी करवा ली, ठीक है। तो मान लीजिए उसके बाद 5-6 या 7 महीने या 6-7 महीने की कंडीशन में क्या हुआ कि किसी कारणवश जो
पशु में क्या होता है कि कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए कोई संक्रमण या इस तरह की बीमारी होती है, विब्रियो फीटस एक बीमारी होती है, एक संक्रमण होता है। इसी तरह से म्यूकोजल डिजीज़ भी होती है, लेप्टोस्पायरोसिस, इस तरह की बीमारियां होती है। या मान लीजिए कि जो प्लासेंटा होता है, जो जेर होती है जिसके अंदर बच्चा क्या होता है, सर्वाइव करता है, कई बार वह भी क्या होता है, अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है। या फिर जो गर्भनाल होती है उसमें क्या होता है कि ऐंठन होना शुरू हो जाती है। तो या फिर गर्भाशय में क्या होता है कि प्लेसेंटा में खराबी आना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि जब इस तरह की दिक्कत आती है तो पशु चिकित्सक को और पशुपालक भाई को, सॉरी गाइस, पशुपालक भाई को कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे पशु में क्या कंडीशन हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट पशु में क्या होगा कि जो बच्चा है वह अंदर ही मर जाएगा। उसकी यानी कि बच्चेदानी के अंदर, सर्विक्स के अंदर, यूट्रस के अंदर ही क्या होगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन डेथ हो जाएगी यानी कि वो बच्चा अंदर ही मर जाएगा। उसके बाद एबॉर्शन ही नहीं होता है। जी हाँ, ममिफिकेशन में पशु का एबॉर्शन ही नहीं होता है। उसी के साथ क्या होता है कि कई कंडीशंस में जो जेर होती है वह भी उसी के अंदर रहती है, और क्या होता है, वह भी वल्वा वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल पाती है, वह भी क्या होती है, अंदर ही रह जाती है। यानी कि सर्विक्स के अंदर ही क्या होगा, वो जेर वह भी अंदर ही रह जाएगी, और जो बच्चा होगा वह भी बाहर, यानी कि एबॉर्शन नहीं होगा। एबॉर्शन होगा तब तो बच्चा बाहर गिरा देगा पशु। लेकिन ममिफिकेशन की कंडीशन में, ममिफिकेशन ऑफ फीटस की कंडीशन में पशु का एबॉर्शन नहीं होगा। और मान लीजिए 3 महीने की गाय भैंस को पशु चिकित्सक ने चेक किया, लेकिन 6-7 महीने में जो कारण मैंने आपको बताया, उन कारणों की वजह से क्या हो गया, पशु का जो बच्चा है अंदर ही मर गया, यानी कि ममिफिकेशन ऑफ फीटस वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद वो बच्चा उसकी सर्विक्स में, बच्चेदानी में वैसा ही रहेगा। उसमें बहुत टाइम के बाद सिम्टम्स आएंगे, जब तक आपको पता लगेगा। तो उसमें क्या होगा, तब तक तो 9 महीने क्रॉस हो चुके होंगे। जो आपका पशु है, ना तो उसने बच्चे को जन्म दिया होगा, ना तो प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और पशु चिकित्सक पालक को लगता है कि पशु चिकित्सक ने जो हमारे पशु है उसको सही तरीके से चेक नहीं किया है। तो यह जो सिचुएशंस है, यह फील्ड में बहुत बार देखने को मिलती है। ये पशु चिकित्सक के लिए भी और पशुपालक भाई के लिए, दोनों के लिए अवेयर होने की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप इस तरह का वर्क करें तो प्रॉपर ध्यान से काम करें। और इसके बारे में मैं पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा, ममिफिकेशन ऑफ फीटस में, कि कैसे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। तो देख लीजिए, पशु आपका प्रेग्नेंट भी है लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बच्चे को जन्म नहीं दिया। पूरी कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरे पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।